नमस्कार। किसी जातक का भाग्य कैसा रहेगा, वो कैसी ज़िंदगी जिएगा, इसका फैसला उसकी भाग्य रेखा देखकर किया जा सकता है। जातक कैसा व्यापार या नौकरी करेगा, उसे कब कब सफलता या संघर्ष मिलेगा, ये हमारी भाग्य रेखा बताती है। भाग्य रेखा जो है ये मणिबंध है। ये कलाई से शुरू होके और ये गई आपके शनि पर्वत तक। ये मध्यमा के नीचे शनि पर्वत तक पहुंचती है। इसके अलावा भी भाग्य रेखा कई स्थानों से आरंभ हो सकती, लेकिन ख़त्म ये शनि पर्वत पर ही होती है। ख़त्म ये शनि पर्वत पर होती है। अब हम जानते हैं भाग्य रेखा का उद्गम स्थान और उसका फल विशेषताएं क्या होती है। नंबर 1, यदि भाग्य रेखा ये मणिबंध से कलाई से सीधा शुरू होके ये शनि पर्वत तक आ गई, बिना कटे पटे सीधी, तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है। परंतु इस रेखा को बीच में कोई अन्य रेखा काट दे तो जीवन के उस हिस्से में व्यक्ति को संघर्षमय जीवन जीना पड़ता है। जैसे ये जारी है, यहाँ पे कोई रेखा आ गई या यहाँ पे कट हो गई, यहाँ पे रेखा है, इन्हें मैं मिटा के दिखाता हूँ, और फिर ये आगे से शुरू हो गई, तो इस क्षेत्र में आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष को दिखाता है। नंबर 2, शनि पर्वत पर पहुंचकर रेखा 2 भागों में बंट जाए और एक हिस्सा ये चली गई और एक हिस्सा ये मुड़ गया गुरु पर्वत, इस चीज़ को गुरु पर्वत कहते हैं, गुरु पर्वत की ओर आ गए, तो ये उच्च पद और प्रतिष्ठा को दिखाता है। ये जातक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, समाज में सम्मान पाता है, सफलता के उच्च शिखर को छूता है। नंबर 3, हथेली के मध्य में मस्तिष्क रेखा से निकलकर कोई रेखा शनि पर्वत तक पहुंचती है। ये यहाँ से कुछ नहीं है, ये मैं मिटा रहा हूँ। ये मस्तिष्क रेखा है। इससे अगर कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत तक, भाई इतनी ही यहाँ तक पहुँचते, तो ऐसा व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी अपनी योग्यता तथा लगन के लगन से अपनी सफलता के शिखर को छूता है। नंबर 4, शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा व्यक्ति को कलाकार बनाती है। ठीक है, कलाकार ऐसे लोगों को भाग्योदय कला के माध्यम से होता है। नंबर 5, भाग्य रेखा अगर ये हमारी भाग्य रेखा जा रही है और ये शनि पर्वत तक ही जाती है, वैसे ये मगर इससे आगे ही निकल गई, ये शनि पर्वत से आगे निकल गई भाग्य रेखा, तो ऐसा व्यक्ति अपनी योग्यता तथा लाख प्रयासों के बाद भी जीवन में ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 6, हथेली में अच्छा भाग्य रेखा के साथ साथ शनि उत्तम हो तथा जीवन रेखा घुमावदार हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी धन समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। यदि ये हमारी जीवन रेखा घुमावदार है, ऐसे इस तरह से आ रही बिल्कुल और स्पष्ट है, और हमारा ये शनि बहुत उत्तम है, यहाँ पे उठा हुआ है, इस तरह से उत्तम स्थिति में है, तो इस व्यक्ति के पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी। नंबर 7, भाग्य रेखा जितनी गहरी और लंबी होती है उतनी भाग्य अच्छा होता है, लेकिन रेखा फीकी या कटी हुई हो तो इसे ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। ये किसी के हाथ में स्पष्ट रहता है, किसी के हाथ में नहीं रहता है।
कभी क्या होता है कि हमारी ये मस्तिष्क रेखा है, इसको मिटा लूँ मैं, फिर आपको समझा रहा हूँ। ये कभी भाग्य रेखा यहाँ से निकल के ये शनि पर्वत तक आ गई, मगर यहाँ से ये घूम गई ये इस तरह से गुरु पर्वत की ओर। तो ये लीडरशिप को बताता है, उच्च पद को भी बताता है, नेता भी बन सकता है ये जातक। अब 8वां पॉइंट है इसकी 8वां विशेषता। किसी जातक के हाथ में जैसे यहाँ से शुरू हो रही लाइन और कहीं पे जा रही, फिर कहीं पे ख़त्म होगी, फिर आगे बढ़ रही, फिर यहाँ पे ख़त्म होके आगे बढ़ रही, फिर ये रेखाएं इसको काट रही हैं। तो ये सामान्य चीज़ है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति सामान्य रहता है, यहाँ पे ये ठीक चल रहा है, फिर ये संघर्षमय जीवन शुरू हो गया, फिर ये ठीक चल रहा मगर कट रहा है, तो संघर्ष के साथ साथ इसका अच्छा भी चल रहा है, धन समृद्धि भी आ रही, प्रतिष्ठा भी आ रही, चल ही रहा है जैसे सामान्य लोग चलते हैं। दोस्तों, ये था भाग्य रेखा के विषय में। अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की कि सही से आपको जानकारी दूँ और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आगे मैं बहुत अच्छी वीडियो आपको दे दूँगा, अच्छे बना के। आज का दिन आपका शुभ हो। नमस्कार।